पड़ा था। सबसे बड़ा काम तो अभी पूरे देश में भगवा लहरा दिया। इससे बड़ा तो कोई काम नहीं हो सकता। हर देश है वो भी कुछ भारत के खिलाफ कुछ करने से पहले सोचता है। उस देश का पीएम नरेंद्र मोदी। रोजगार की बात करें तो हाँ, रोजगार के मामले में थोड़ी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि आगे के टाइम में अगर इन्होंने ये बेहतर। सबसे बड़ा काम हो गया, राम मंदिर बन गया। करते कौन नहीं करता वादा। हम भी बटोरे बेचते बोलते हमारा माल अच्छा है। अच्छा, तो सरकार झूठे वादे करती है। वो अकेले तो है नहीं, वो 15-20 की भीड़ लेके चल रहे हैं, तो अकेले तो कैसे भीड़ तो कलयुग लग रहा है, तो उसमें भक्ति को, सत्संग को बढ़ावा देना चाहिए। उसमें मोदी और योगी जी का बहुत बड़ा योगदान। महंगाई कम कैसे हो सकती है? दर कम हो सकती है, बट महंगाई तो बढ़ती जाएगी। महंगाई को कोई रोक नहीं सकता। जो मोदी जी काम कर रहे हैं वो अच्छा करें। उनके जैसा अभी कोई लीडर नेता है नहीं जो उनकी सीट को संभाल। और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था हो गई अलग से, उनको अलग से प्रायोरिटी मिल रही है अब। नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल न्यूज नेटवर्क। 2024 के चुनाव को लेके जनता से राय जानने आए कि 2024 में इस बार कौन आएगा। क्या बीजेपी सरकार आएगी या फिर सत्ता पलट होगी? आइए जनता से जानते हैं क्या कहेंगे। सर, क्या लग रहा है 2024 में कौन आएगा? मोदी सरकार। अच्छा, मोदी जी क्यों? मोदी काम अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, क्या क्या काम कर रहे हैं? अच्छा, मोदी जी ने जो काम नामुमकिन था वो मुमकिन करके दिखाया। अच्छा, धारा 370, 3 तलाक, राम मंदिर, जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिया। इसलिए मोदी सरकार तीसरी बार दोबारा जरूर आएंगे। राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। वो न्याय यात्रा कब से निकाल रहे हैं, उनकी पुरखों से न्याय यात्रा निकल रही है, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। जो मोदी जी काम कर रहे हैं वो अच्छा करें। उनके जैसा अभी कोई लीडर नेता है नहीं जो उनकी सीट को संभाल सके। इंडिया गठबंधन आगे बढ़ेगा। कोई गठबंधन हो जाए, महागठबंधन भी हो जाए, फिर भी मोदी को कोई जीतने से रोक नहीं सकता है। अच्छा भैया, रोजगार मिल रहा है? रोजगार लोगों को मिल रहा है, लेकिन जनता तो कह रही कि रोजगार खत्म हो गया। रोजगार खत्म हो गया, लेकिन वो जो काम करके दिखा रहे हैं, पहले सिलेंडर का दाम जो था, लोगों को सिलेंडर फ्री मिला और लोगों को मकान मिले, बात शौचालय बढ़ा भी तो दिया। 410 का कहाँ पहुँच गया सिलेंडर? लेकिन लोगों को कितना फायदा हुआ है? सिलेंडर ही तो महंगा हुआ है। अच्छा, बाकी क्या कहेंगे, सिलेंडर महंगे से नुकसान नहीं हुआ आपको? ये कह रहे हैं लोगों को फायदा हुआ सिलेंडर महंगे होने से। फायदा हुआ है, सिलेंडर महंगा लेते थे तो जीएसटी भी मिलता था। अच्छा, जीएसटी मिलता था। और बाकी और भी कार्य हमें देखने चाहिए ना, सिर्फ हमें सिलेंडर नहीं देखना है। आपको क्या लग रहा है, मोदी जी के जो काम है वो पसंद आ रहे हैं आपको? बिल्कुल पसंद आ रहे हैं। जो कार्य इतने सालों से अधूरा पड़ा था, सबसे बड़ा काम तो अभी पूरे देश में भगवा लहरा दिया। इससे बड़ा तो कोई काम नहीं हो सकता। अच्छा, लेकिन विपक्ष कह रहे हैं कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बन जाते। हॉस्पिटल अभी कम है क्या? और जगह हॉस्पिटल बनाओ, किसने मना किया है? अच्छा, हॉस्पिटल में भी कितने सुधार कार्य किए हैं। मोदी जी ने कोई काम ऐसा नहीं किया, किसी क्षेत्र में काम रुका नहीं है। कोई क्षेत्र में काम नहीं रुका है। सबसे बड़ा काम हो गया, राम मंदिर बन गया। पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश में भगवा लहरा गया। इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। राम मंदिर से क्या क्या बदलाव होंगे? राम राज्य आ गया अब तो। राम राज्य आ गया, भक्ति की लहर और बढ़ गई। जिस हिसाब से कलयुग लग रहा है, तो उसमें भक्ति को, सत्संग को बढ़ावा देना चाहिए। उसमें मोदी और योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं बहुत आभारी हूँ उनके, मोदी जी की, योगी जी की। और गठबंधन हो जाए, मोदी जी जीत जाएं तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। जय श्री राम। क्या लग रहा है 2024 में इस बार कौन आएगा? वही आएगा जो सुशासन लेके आया है अभी तक, पिछले 10 सालों में, वही लेके आएंगे। अच्छा, क्या क्या काम अच्छे लग रहे हैं आपको? सारे काम अच्छे हैं। कोई 2-4 बताइए। जनता के लिए चाहे गैस सिलेंडर की सुविधा हुई, उज्ज्वला योजना हुई जी, और इसके अलावा जितनी भी सब्सिडी है वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो डायरेक्ट। और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था हो गई अलग से, उनको अलग से प्रायोरिटी मिल रही है। अब देखना संसद में जितनी भी सीटें हैं वो डबल हो जाएगी सारी फीमेल के लिए। लेकिन वही जनता कह रही कि कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है देश में। 10 साल हो गए, 10 साल में महंगाई की दर कुछ ना कुछ बढ़ती है। आप देखो 2004 में चुनाव हुए, उसके बाद 2014 में चुनाव हुए, तो उसमें भी काफ़ी दर बढ़ी थी। ऐसा नहीं है कि हर समय एक ही जैसी वस्तु के दाम रहेंगे, वो कुछ ना कुछ बढ़ेगा हर समय के साथ। मोदी जी तो वादे करके आए थे महंगाई कम होगी। महंगाई कम कैसे हो सकती है? दर कम हो सकती है, बट महंगाई तो बढ़ती जाएगी। महंगाई को कोई रोक नहीं सकता। और रोजगार की बात करें तो? हाँ, रोजगार के मामले में थोड़ी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि आगे के टाइम में अगर इन्होंने ये बेहतर कर लिया तो हो सकता है और ज़्यादा अच्छा हो जाए। प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं निकलते, कंपनियों के थ्रू निकलते हैं, तो युवाओं को उसकी जानकारी नहीं मिलती। हो सकता है एक पोर्टल बनाए उसके लिए, अच्छा हो सकता है, और उस पर सारे रजिस्टर्ड हो और जो रिक्रूटमेंट और गवर्नमेंट की पारदर्शिता से उनको सेलेक्ट किया जाए तो सबको सामने आएगा कि कितने सेलेक्ट हुए, कौन से एरिया सेलेक्ट हुए।
अच्छा, जो राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, क्या लग रहा है चांस है इस बार उनका? मैंने उनकी यात्रा में सुना नहीं, ज़्यादा कुछ बता नहीं अच्छा, पाऊंगा। सुना नहीं है। जी। कैसे लगते हैं आपको? ठीक है, अच्छे पर्सन है। चांस लग रहा है 2024 में आने का? वो अकेले तो है नहीं, वो 15-20 की भीड़ लेके चल रहे हैं, तो अकेले तो कैसे भीड़ तो एनडीए भी लेके चलता है। एनडीए में तो एक पर्सन तो है ना, जिसको ऊपर वो जिसके नाम पे वोट मांग रहे हैं। अच्छा, हाँ, उनके पास कोई तो पर्सन, अपना एक कहते प्रतिनिधि चुनेंगे। तो वो चुनेंगे, कैसे चुनेंगे ना, वो गिन के 20 जन है और 20 जनों के बीच में कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं, बताओ। मोदी जी, क्या क्या काम अच्छे लग रहे हैं आपको? मुझे तो मोदी जी सारे काम अच्छे लग रहे हैं। सबसे बेस्ट काम ये है कि हमारा देश सुरक्षित है आज, मोदी जी के हाथों में तो सुरक्षित है। हर देश है वो भी कुछ भारत के खिलाफ कुछ करने से पहले सोचता है कि उस देश का पीएम नरेंद्र मोदी है। लेकिन मोदी जी मणिपुर पे क्यों नहीं बोल रहे? क्या नहीं कर रहे? सारे मणिपुर पे क्यों नहीं बोल रहे? मणिपुर में क्या बोले, वो तो वहाँ का मामला है मणिपुर का, उसमें मोदी जी ने बोला क्यों नहीं, बोला भी था मणिपुर देश के में लिए नहीं आता भैया, नहीं बोला था ना, मोदी जी ने क्यों नहीं बोला क्या बोला था? मणिपुर में कि ये जो अराजकता हो रही थी उसके खिलाफ बोला था। नहीं बोला, 9 महीने हो गए चलते हुए। सब बोला था। तो भैया राम राज आ गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, हिंदू एकजुट हो रहा है आखिर? बिल्कुल हो रहा है। लेकिन विपक्ष ये कह रहा था कि मंदिर की जगह अगर अस्पताल बना लेते तो ज्यादा बेटर रहता। अस्पताल कहाँ बनती है? अस्पताल तो बहुत जो मंदिर की जगह मंदिर ही बनेगी ना, अस्पताल क्यों बनेगी? अस्पताल की जगह तो है, हाँ। वो भी तो दे रखा है ना बनाने की, तो फिर मंदिर सही बनी है। अच्छा, हाँ, क्या लग रहा है मोदी जी आने वाले हैं राहुल गांधी? मोदी जी आने वाले, राहुल गांधी कहाँ आएंगे? अच्छा, उसको कह रहे हैं इस बार कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन है वो भारी पड़ने वाला है। नहीं, कुछ नहीं होगा, मोदी जी जाए होगा, अच्छा, बिल्कुल होगा, मोदी जी आएंगे। क्या क्या काम अच्छे लग रहे हैं आपको? हाँ, क्या क्या काम अच्छे लग रहे हैं? सब कुछ काम अच्छे लग रहे हैं उनके, बढ़िया है। नाम बता दीजिए। मोदी वो मंदिर बनवाए, राम मंदिर बनवाए, 370 हटाए, और क्या चाहिए? और महंगाई रोजगार? अरे महंगाई तो चलता रहेगा, कोई सरकार है तो महंगाई कम कर देगा क्या? जितनी आदमी बढ़ेगा उतनी महंगाई होगा। हाँ जी, और बेरोजगारी भी तो बढ़ रही है देश में। वो काम करने वाले के लिए नहीं बढ़ रहा है, जो काम करने वाले क्या बढ़ रहा है? काम करके खाएगा तो नहीं बढ़ेगा। लेकिन युवा कहते हैं कि नौकरियां नहीं निकल रही। नौकरी सरकार कहाँ दे देगा इतना? सरकार तो वादे करके आई थी। अरे वादा सब करते हैं, कौन नहीं करता वादा? हम भी भटूरे बेचते, बोलते हमारा माल अच्छा है। अच्छा, तो सरकार झूठे वादे करती है। अब चलता करती तो है, मगर थोड़ा बहुत देता है, ऐसी बात नहीं है। 100 में तो 50-75 तो देता ही है, ऐसी बात नहीं है। सबको जो नौकरी देगा वो तो कहाँ से होगा? सब नौकरी करने काम कौन करेगा? हमारे से भटूरे कौन तलेगा? तो आप चाहते कहीं ना कहीं नौकरी कम होनी चाहिए? नहीं, होना चाहिए, सब बेरोजगारी खत्म होना चाहिए। सरकार को इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। सरकार को ध्यान रखना। जी।